कामयाबी आखिर है क्या ये? क्या ये बस किस्मत की बात है या कुछ और? आज ना हम दो ऐसी कहानियों की दुनिया में चलेंगे जो हमें कामयाबी के उस असली नुस्खे के बारे में बताएंगी। एक ऐसा नुस्खा जिसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही खरीद सकता है। तो सवाल वही है कि आखिर ये कामयाबी का असली नुस्खा है क्या? क्या सच में कोई सीक्रेट रेसिपी होती है, कोई जादू की छड़ी जो कुछ लोगों के हाथ लग जाती है? चलिए देखते हैं। हमारी आज की दो कहानियों के जो किरदार हैं ना, स्वाति और गौरव, शायद वो हमें इसका जवाब दे पाएं। तो देखिए, कहानी दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चलने वाली है। एक तरफ है स्वाति, एक सीधी साधी बहू जिसका टैलेंट, जिसका हुनर उसके घर की पूरी तकदीर बदलने वाला है। और फिर दूसरी तरफ है गौरव, एक ठेले वाला जिसकी नज़र अपने काम से ज्यादा दूसरों की कामयाबी पर टिकी रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की। आखिर इन दोनों की कहानी की नींव किस चीज पर रखी थी, हुनर पर या फिर शक और जलन पर? तो सबसे पहले मिलते हैं स्वाति से। स्वाति एक छोटे से गांव की लड़की है जिसकी शादी एक बड़े शहर के मॉडर्न परिवार में हुई है। अब देखिए, उसके पास कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां तो नहीं थी, पर उसके हाथों में एक अलग ही जादू था। कमाल का खाना बनाने का हुनर। वो मानती थी कि रसोई तो घर का दिल होती है। पर उसकी जेठानी निधि उसे पिछड़ी या कहें बैकवर्ड से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। और निधि के ये ताने सिर्फ शब्द नहीं थे, आप समझिए, ये एक तरह की दीवारें थीं जो स्वाति के टैलेंट के आगे खड़ी की जा रही थीं। उसे बार बार उसके गांव से होने का ताना दिया जाता था, जबकि उसकी असली दौलत, उसका हुनर तो उसके हाथों में था। अच्छा, अब कहानी का सीन बदलता है। चलते हैं शहर के एक बिजी से चौक पर। यहाँ दो ठेले लगे हैं आमने सामने। एक है नीरज का ठेला, जहाँ उसका सिंपल सा तवा चिकन बनता है और उसकी खुशबू से ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। और ठीक उसके सामने गौरव का ठेला, जहाँ कबाब और चिकन सूप तो मिलता है, पर खाने वाले वो अक्सर गायब ही रहते हैं। गौरव के लिए ना, नीरज की ये कामयाबी एक पहेली जैसी थी। वो सोचता था, यार इसमें हुनर वाली क्या बात है, जरूर कोई राज है, कोई जादू है इसके पास। और बस यहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। वो अपनी कमियों को सुधारने के बजाय दूसरों की कामयाबी का शॉर्टकट ढूंढने में लग गया। अब कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा मोड़ जहां एक फैसला सब कुछ बदल देता है। तो जब स्वाति और गौरव के सामने मुश्किल आई, तो देखते हैं किसने मौके को चुना और किसने चोरी को। तो हुआ ये कि स्वाति के परिवार का बिजनेस डूब गया और वो लोग कर्ज में आ गए। घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन कई बार मुसीबतें ही मौके लेकर आती हैं। एक पड़ोसी ने स्वाति के हाथ के खाने की इतनी तारीफ की कि उसे एक आइडिया दिया कि तुम खाना बनाकर बेच क्यों नहीं लेती। मन में डर तो था, पर स्वाति ने हिम्मत की और एक टिफिन सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया। ये एक छोटा सा कदम था, पर यही सब कुछ बदलने वाला था। और गौरव, उसने क्या किया? उसने मेहनत का रास्ता नहीं चुना, उसने चुना शॉर्टकट। उसने चुना चोरी का रास्ता। उसने फैसला किया कि वो नीरज का वो जादुई पाउडर चुरा लेगा। देखिए, फर्क साफ है। एक ने मुश्किल में मौका ढूंढा और दूसरे ने कामयाबी के लिए धोखा। तो अब बारी थी नतीजों की, उनके फैसलों के अंजाम की। एक ने लोगों का दिल जीता और दूसरा अपनी ही खोदी खाई में जा गिरा। चलिए देखते हैं कैसे। स्वाति की मेहनत का नतीजा कमाल का था। पहले दिन सिर्फ 5 टिफिन से शुरुआत हुई और कुछ ही दिनों के अंदर उसे 50 टिफिन के ऑर्डर मिलने लगे। सोचिए, उसका हुनर अब सिर्फ 4 दीवारी तक नहीं रहा, वो पूरे मोहल्ले का दिल जीत रहा था। और कमाल की बात यह है कि स्वाति ने सिर्फ घर का कर्ज नहीं उतारा, उसने तो टूटे हुए दिलों को भी जोड़ दिया। वही जेठानी निधि, जो उसे ताने मारती थी, अब खुद आगे आकर कहती, स्वाति लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं, आखिर ये हमारा भी तो घर है। स्वाति ने पैसा तो कमाया ही, पर उससे भी कहीं ज्यादा कीमती चीज कमाई, इज्जत। तो फिर गौरव का क्या हुआ? जहां एक तरफ स्वाति इज्जत कमा रही थी, वहीं दूसरी तरफ गौरव को मिल रही थी जिल्लत। चोरी के जादुई पाउडर ने उसके कबाब का स्वाद अच्छा तो क्या करना था, और बिगाड़ दिया। ग्राहक भड़क गए और कहने लगे, मारो इसे, पता नहीं क्या मिलाकर खिला गए हमें। धोखे का रास्ता उसे कहीं और नहीं बल्कि सीधे बर्बादी की तरफ ले गया। तो सवाल यह है कि आखिर नीरज की कामयाबी का वो जादुई राज था क्या? ऐसी कौन सी चीज थी जिसे गौरव चाहकर भी चुरा नहीं सका? चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस असली जादुई सामग्री से।
तो सुनिए, नीरज का वो जादू असल में कोई मसालों का सीक्रेट मिक्सचर नहीं था। वो तो बस एक बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद था, एक दुआ थी। एक बार नीरज ने उस भूखी अम्मा को खाना खिलाया था, और बस उसी नेकी का फल था वो आशीर्वाद। असली जादू मसालों में था ही नहीं, वो तो नीरज की नेकी में था। और जब गौरव उस राज का पता लगाने पहुंचा तो उसे जवाब भी मिला। कहते हैं उस बूढ़ी औरत की आत्मा ने उसे आईना दिखाया और कहा, तू लालची है, इसीलिए तुझे तेरे कर्मों का फल मिल रहा है। मतलब साफ था, उसकी नाकामी की वजह कोई जादू टोना नहीं, बल्कि उसका अपना लालच और जलन थी। और बस यही तो इन दोनों कहानियों का असली मतलब है। असली कामयाबी कोई बाहर से मिलने वाला जादू नहीं है, ये तो इंसान के अंदर की अच्छाई है। ये आपकी किरदार, आपकी मेहनत और आपकी नीयत से बनती है। तो आखिर में जब हम दोनों को देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। स्वाति ने अपने हुनर और कड़ी मेहनत से कामयाबी और इज्जत दोनों पाई, और वहीं गौरव लालच और धोखे के रास्ते पर चलकर न सिर्फ नाकाम हुआ बल्कि सबके सामने शर्मिंदा भी हुआ। बात एक ही है, आखिर में हमारा किरदार ही हमारी किस्मत तय करता है। तो ये कहानियां हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। किसी भी काम में, किसी की भी जिंदगी में, वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सी एक सामग्री है जिसे कोई चाह कर भी कभी चुरा नहीं सकता? जरा सोचिएगा, क्योंकि शायद इसी सवाल के जवाब में ही कामयाबी का असली नुस्खा छिपा है।